Good morning, children. Today we will study the poem Sense of Life composed by H.W. Longfellow. We have enjoyed this poem last day also, and now we will enjoy the rest part of the poem of the Sense of Life. The poet here advises us the idea, the way to lead a successful life. What is the secret of successful life or to get success in life? In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb, driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing, with heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and learn to bake. गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी सेंस ऑफ लाइफ पोयम जिसको H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है, जिसकी रचना की है, उसको पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा। अब आज उसकी बाकी बचे हुए पार्ट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। इस पोयम में कवि ने हमें किस प्रकार से जीवन में सफलता मिल सकती है और किस प्रकार का जीवन का अपना एक खास अस्तित्व होता है, इस दुनिया से जब तक हम रहें, किस प्रकार से अपना एक विशेष स्थान बना सकते हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, उसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे रहने पर भी और जाने के बाद भी हमारा नाम इस दुनिया में अजर अमर हो जाए। तो ये इसका सीक्रेट ही उन्होंने सेंस ऑफ लाइफ में बतलाया है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कवि कहता है कि यह दुनिया जो है, यह हमारा जीवन, मानव जीवन जो है, वो क्या है? एक युद्ध क्षेत्र है। इन द बिवेक ऑफ लाइफ, और हमारा जीवन जो है वो क्षणिक मात्र है। यह संसार युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध क्षेत्र में हमारा एक क्षणिक पड़ाव है, क्षणिक रोल है, कुछ समय के लिए। बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल, इसमें हमें जानवरों की तरह काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम एक विचारशील प्राणी है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें कुछ अपना दिमाग लगा करके कुछ स्पेशल अपना स्थान बनाना है। ये नहीं कि जिस तरह से सब चल रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, हम उसी का पीछा करते चले जाएं। हमको इसमें नई जागृत लाना है, कुछ नया करके जाना है, नई कृति पैदा करनी है, नई रचना करनी है। तो इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, बैटल मीन्स वार, युद्ध। ब्रॉड मीन्स विशाल, ह्यूज। वर्ल्ड मीन्स संसार। विवेक मीन्स टेम्पोररी ऑफ लाइफ। बी नॉट डम मीन्स गूंगा। ड्राइव इन विच आर गाइडेड बाय द अदर्स। कैटल मीन्स चौपाए, जानवर। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बी मस्ट बी अ ब्रेव इन द स्ट्राइफ मीन्स स्ट्रगल। Poet says that the poet compares this world as a battlefield, a huge battlefield, and our role is temporary. This life is temporarily camp. This life is very short, and so we should always try to have
to do some special work. Be not like dumb driven cattle. We should not follow anyone's path blindly. We should use our sense. Just like animals, we should not follow the others and which are guided by the others blindly. Be a hero in the strife. We should work hard by using our sense. Let's us then be up and doing with heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and learn to wait. The poet here says that we should then be up and doing. We should keep ourselves in doing hard work. And with heart for any fate, we should not be worried about the consequences of our hard work. Still achieving, if we get one goal, we should try for the another. We should follow for the another. We should not be waste our time. We should not waste our time thinking about the result or the fruit of our work. We must have patience to labor, to wait. We should not be impatient. मतलब कहता है let us then be up and doing. इसलिए हमें अपने कार्य में निरंतर ceaseless work, tireless work we should have. हमें हमेशा अपने कार्य में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए. निरंतर हम कठिन परिश्रम में लगे रहें. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. हम कार्य करें और फल की इच्छा ना करें. विद हर्ट फॉर एनी फेट, कि क्या होगा, इसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा. अगर हम यही सोचते रह जाएंगे तो हमारा समय काफी इसी में व्यस्त हो जाएगा और आगे पीछे करने वाली हमारी स्थिति बनी रहेगी. कंफ्यूजन की, डाउटफुल स्थिति हमारी बनी रहेगी. स्टिल अचीविंग है ना, एक सफलता के बाद हम दूसरी सफलता के पीछे लग जाएं और हमेशा कठिन मेहनत करना सीखें और उसके साथ ही इंतजार करना सीखें. वी मस्ट हैव टू डेवलप अ करेज इन आवर सेल्फ टू फेस द एनी कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर वर्क. ओके, दिस इज all about the poem The Sons of Life. Dear children, now we have some work. अब बच्चों आपको कुछ काम दिया जा रहा है और इस काम को सभी बच्चे समय से करके सबमिट करें. बार बार कहने पर भी बच्चों का अभी उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जो वांछित है. तो हम आपसे बार बार ये कहेंगे कि आप लोग उसको काम को तत्काल करने का प्रयास कीजिए. देखिए, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम द पोएम फ्रॉम विच द एबोव स्टैंजा हैज बीन टेकन. राइट की तरह आपको उत्तर लिखने का तरीका भी बता रहे हैं. राइट की जगह आप क्या लिख देंगे? द सन्स ऑफ लाइफ. ईच लगा देंगे द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच एबोव स्टैंजा हैज बीन टेकन. यहाँ तक उतार दिया. हु इज द पोएट ऑफ दिस लेसन, तो हु की जगह हम क्या लिख देंगे? HW लॉन्गफेलो. और इज लगाइए, इज द पोएट ऑफ द लेसन. दूसरा है व्हाट इज द वर्ल्ड लाइक अकॉर्डिंग टू द पोएट. पोएट के अनुसार ये है जीवन कैसा है. द आवर लाइफ इज ए बिवोक ऑफ, अपना हमारा जीवन क्या है? टेम्परेरी कैंप है. ठीक, वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड कैसा है? हमारा जीवन टेम्पररी कैंप है और यह संसार क्या है? ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, बड़ा विशाल युद्ध क्षेत्र है. व्हाट इज द, देखिए आपको उत्तर लिखना है तो अगर आप वाक्य नहीं बना सकते हैं तो देखिए इसका कौन सा शब्द किस लाइन में मिल रहा है.
उस लाइन को आप कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है वहां तक आप उतार सकते हैं। ऐसे इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यहाँ कॉमा लग गया, यहीं पे हमको उतार कि वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। दूसरा अगला है व्हाट इज द एडवाइस ऑफ द पोएट टू द यूथ इन द अबव स्टैंजा। नव युवकों के लिए क्या सलाह देता है कवि? तो कहता है लर्न टू लेबर एंड लर्न टू बे। पहली बात ये, बी अ हीरो इन द स्टाइल, वी शुड पास आवर लाइफ, वी शुड लीड आवर लाइफ doing hard work and we should not follow anyone's path blindly, we should use our sense। हमें अपने सेंस का be a hero in the strife, हमें इसमें किसका कार्य करना है? नायक का कार्य करना है। How does the poet compare this word with विवोक? विवोक means temporary camp। The poet here compares the bivouac as our life in the battlefield in this world is a temporary camp। Very short, we have come in the world for a very short measure of time। हम लोग इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए, क्षणिक पड़ाव है, क्षणिक माने टेम्परेरी, कैंपिंग पड़ाव। What does the poet means phrase up and doing? मीन्स अप एंड डूइंग का अर्थ क्या है? मीन्स वी शुड वर्क हार्ड कंटिन्यूअसली सीरियसली विदाउट टेकिंग रेस्ट, हमें निरंतर कार्य करते रहना है। व्हाट शुड वी लर्न अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट शुड वी गेट? ठीक, वी शुड लर्न, देखिए लर्न शब्द आ गया, यहाँ पर भी है, वी शुड लर्न टू बे लेबर एंड लर्न टू wait। What should we get? We should get success one after another। Point out the rhyming words in the words used in the stanza। तो आपका ये बैटल और कैटल, लाइफ और स्ट्राइफ, डूइंग परसुइंग, फेट एंड वेट आर द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द स्टेंजा। बच्चों ये आपका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहा, आप इसको बार बार पढ़िए। जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क अभी दिया जा रहा है, इन सब ब्लैक बोर्ड वर्क को आप अपनी कॉपी में उतारिए और इसके प्रश्नों का, ये बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं, बार बार आपको बतलाए जा रहे हैं, इसीलिए एक एक लेसन 2-3 दिन चलाया जा रहा है कि आप इसको आराम से करके तुरंत दिखाइए। जो प्रॉब्लम हो आप इसको ग्रुप में पूछ सकते हैं, हम लोग अवेलेबल रहेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज नोट डाउन इट एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।